नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, पसंद आती है तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड जो भी मुझे फॉलो करते हैं, कहूँगी आगे भी यूं ही फॉलो करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग स्टेटस पे भी लगा सकते हो तो वो भी कर सकते हैं, लिंक शेयर करें अपने स्टेटस पे। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो इसीलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। जो आपकी ड्रीम एंड इमेजिनेशन है, जो करने का मन कर रहा है, कीजिए, आगे बढ़िए, लाइफ में पॉजिटिव होके रहिए। देखती हूँ आपकी प्रेजेंट की ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या सिचुएशंस है, दिल से क्या करना चाहते हो, पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। बड़े खुले विचारों वाले हो आप। अगर कहूँ तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आपका विचार काफ़ी उच्च कोटि का है एंड काफ़ी खुले विचार के हो, खुले ढंग से जीना चाहते हो। एंड बट देखती हूँ क्या फीलिंग्स चल रही है या हाई रिस्क उठाना चाह रहे हो। फिलहाल अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में एक रिस्क वाली भी फेजेस दिख रही है कि कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है या कुछ न्यू चीज़ें करने का मन कर रहा है। आप अपने पार्टनर को लेके या कहूँगी रिश्ते को लेके टू मच पॉजिटिव हो, टू मच सोचते हो। एंड टू मच क्लियरिटी भी है आपको, बट स्टिल कहूँगी दिल है कि मानता नहीं। भाई प्यार है, मोहब्बत है, तो कहीं ना कहीं वो केयर, वो लव, वो अटेंशंस, वो फिक्र, वो चीज़ें तो आ ही जाती हैं जहन में। तो वो वाली फेजेस है आपकी। एक्शंस में कहूँ तो थोड़ी सी दिमाग से जब सोचते हो तो थोड़े से एक्शंस में देखो। आपकी सोच में अगर कहूँ, अगर आप डेटिंग वाली रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में शादी वाली फेजेस है कि शादी करूँ, कमिटमेंट करूँ। या ऑलरेडी अगर शादीशुदा हो तो कहूँगी आप कहीं ना कहीं अच्छे बॉन्ड एक्सपेक्ट करते हो पर्सन के साथ में। तो कुछ तो एक रिस्क उठाना चाह रहे हो, ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, कितने इनोसेंट, कितने प्यार है मन में, कितना आप रिस्पेक्ट करते हो उनकी। एंड कहूँगी कई चीज़ें हैं जो उनकी शायद आपको पसंद भी नहीं आती है या कहूँगी पता भी चली है, पर उसको भी आप माफ़ करके ना जीवन में इनकी तरफ में आगे आना चाह रहे हो। तो हाई रिस्क वाली फेजेस दिखती है, बट एक्शंस ले ही नहीं पा रहे हो, रुक जा रहे हो। आपका मन करता है कि मैं कहीं और आगे बढ़ूं लाइफ में, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप रुक जा रहे हो। वाई, आई डोंट थिंक सो, बट क्यों ना, क्यों रुक रहे हो आप? कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि अभी सॉर्ट आउट या टाइम नहीं है सही। ऐसी फेजेस हो सकती हैं। पुराना रिश्ता काफ़ी टाइम का, अगर पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो दिल दुखता है। या कहूँगे ऑलरेडी शादीशुदा हो तो अगर टाइम नहीं देते हैं या अटेंशंस नहीं करते हैं तो उसमें दिल दुखता है। ऑल तो अपने आप को काफ़ी आप लॉजिकली भी सोचते हो, बट फिर से वही घूम फिर कर बात कि दिल आपका मानता नहीं है कि मैं कुछ तो करूं। बहुत ही मतलब आपका अगर कहूँ तो केयरिंग लविंग वाली एनर्जीज हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो पर्सन को, या स्टेबल करना चाहते हो रिलेशनशिप को। अगर शादीशुदा हो तो और स्टेबिलिटी, या बड़ा घर, बड़ी ये बड़ी चीज़ें बहुत ही डिज़ायर्स होती हैं लोगों की, तो वो चीज़ें हैं आपकी हर तरह से। काम भी बहुत मेहनत से करते हो आप, लोगों को भी लेके चलना चाहते हो सकता है कि आपका एक, या आपका परिवार, या आप हो सकते हो कि जिस जहाँ पे भी रहते हैं एक अच्छी, मतलब आप लोगों का मतलब लोग का नज़रिया अगर कहूँ तो काफ़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं, काफ़ी एक स्टेटस मेंटेन वाले आप हो सकते हो घर के। या कहूँगी खुद भी हो सकता है कि हायर पोजीशंस पे काम करने वाले हो सकते हो, या ये कहूँगी एक आपकी डिज़ायर्स भी हो सकती है कि मैं ऐसा हूँ। या घर परिवार में से भी हो सकता है कि काफ़ी आप स्टेबल परिवार से बिलोंग करते हो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ। देर इज़ अ न्यू बिगिन की है, कुछ एडवेंचरस, कुछ रिस्क की, बट कुछ तो है जो आपको बैक हैंड रोक रहा है, कुछ तो है जो रुक जा रहे हो। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कोई लोग रोक रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, या कुछ चीज़ें कभी खटकती है ना तो वहाँ रुक, आप एक्शंस लेने में थोड़ा टाइम ले रहे हो, या डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ले रहे हो। सो ब्यूटिफुल कार्ड, सो ब्यूटिफुल। चलो देखती हूँ आपके लिए सोच में क्या है, फिर मैं और रिलेट करूँगी।
आपके पर्सन थोड़े स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक है, पूजा पाठ बहुत करते हैं, वैसे वाले पर्सनालिटी दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन। या कहूँगी ये भी काफ़ी अच्छे स्टेबल घर परिवार से हो सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। चलो देखती हूँ क्या है अब। बट नकचढ़े हैं, बातों बातों में झगड़ा करते हैं अभी भी अगर कहूँ तो रिसेंट में भी शायद इन्होंने कुछ फटकार लगा दी, कब क्या कर दे कब क्या बोल दे, ऐसे वाले पर्सन की पर्सनालिटी है। आप इनको कुछ समझाना चाह रहे हो, मतलब इनमें बचपना भरा पड़ा है, घर परिवार काफ़ी अच्छा है, पूजा पाठ बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि देखो हर चीज़ करने से ही नहीं, मैच्योरिटी नहीं है, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है फिलहाल। या कहूँगी आपको कुछ कड़वा भी कहा है, अभी भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें कड़वी बातें, एंड आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इनके लिए आप अवेलेबल रहो, तो आप रहते हो ना। देखो जब एक आदत डाल देते हैं ना रिलेशनशिप में लोग, तो कहूँगी फिर वो आदत नहीं बदलता। आपने ही अगर ये आदत लगाई है कि चलो माफ़ कर देता हूँ, चलो ये कर देता हूँ, चलो अभी नहीं तो फिर समझ जाएंगे, अगर ये आपके पर्सन आपसे मतलब उम्र में कम है तो चलो ठीक है भाई, थोड़ा कम उम्र है तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगा, वो सोच हो सकती है कुछ लोगों की। तो भाई इतनी सारी चीज़ें अगर आपने इनको प्रायोरिटी दे रखी है तो फिर तो ये तो करेंगे ही। ज़िद्दी हैं, नकचढ़े हैं भले ही बहुत धार्मिक पूजा पाठ करने वाले पर्सन हो, मंदिर जो जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाते हैं भाई, तो बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन हैं बड़े गुस्सैल। देखो आपको लगता है कि आप एनजाइटी नहीं झेलते, मतलब आप झेलते हो, ये नहीं झेलते, ये भी झेलते हैं भाई, भले कहते हैं कुछ भी, बट इन्होंने अगर कहूँ तो आप दोनों के रिश्ते की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए ये 8 वीक हो सकता है, 8 हफ्ते की एनर्जीज कह सकती हूँ, या कहूँगी 8 दिन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन ने थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशंस या ओपन अप नहीं हुए, बोले नहीं, वही बोल रहे हैं अभी वो, बीच में तो साइलेंट हो गए, लेकिन चिड़चिड़ापन, वो खुन्नस जो निकलता नहीं है ना, तो फिर छोटी छोटी बातों को लेके लोग वो चीज़ तो नहीं कहा या नहीं कहते हैं, लेकिन किसी और बात को लेके, कुछ और टॉपिक को लेके उस चीज़ का असर निकालते हैं, वो मैं कह सकती हूँ। बट प्यार बहुत करते हैं, हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। ये हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं करते हैं, आपके तरफ के ना कि इनके तरफ के। अपने फैमिली में तो ये काफ़ी ज़्यादा ये है कि भाई बहुत केयर लविंग अवेलेबल वाले पर्सन, लेकिन आपकी फैमिली में से किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो कह तो नहीं पाते हैं उनको कुछ भी, बट आप पे उसका रिवर्ट गुस्सा निकालते हैं, तो वो वाली एनर्जीज़ हैं। अभी भी कहीं ना कहीं इन्होंने दिल से कुछ फटकार लगाई है आपको, हो सकता है मतलब कुछ हद तक, बिकॉज ये मुझे क्विक की एनर्जीज में है, तो इसलिए कहूँगी कुछ दिनों में, या मतलब हुआ है ये चीज़ें, या हो मतलब चल रहा है। ज़िद्दी हैं, आने वाले समय में फिर बैलेंस्ड फेज है, मतलब ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, कुछ टाइम के लिए ठीक, फिर वैसे ही, मतलब समझा लो कितना भी, समझने वाले नहीं है, वैसे वाले पर्सन दिखते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस क्या है। एंड एक बात और कहूँ, ये भले ही समझते हैं कि बहुत नॉलेजेबल बहुत कुछ है, लेकिन किसी की बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं, ये बड़ा गलत हैबिट होता है। अगर किसी का ना, अगर खुद का दिमाग कम चलता है ना, तो किसी के बातों में आ जाते हैं या किसी फैमिली मेम्बर्स के बातों में आ जाते हैं, तो इस वजह से आपके साथ में मिसबिहेव कर जाते हैं, तो ये वाली पर्सनैलिटी है। जो एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, तो ओवरऑल भी दिख रहा है कि आप जगल ही है, बिगिन आ रही है, सब कुछ समझ रहे हो, सब कुछ करते हुए भी कुछ कंक्लूड वाली एनर्जीज नहीं दिखती है। इधर देखते हैं क्या है। इस ऑफ पेंटिकल्स अगेन अपने अकॉर्डिंग जो है इनका नेचर, वो चीज़ रहेगा, तो ओवरऑल में भी वो दिख रहा है। कुछ चीज़ें बिगिन भी होगी तो इनके अकॉर्डिंग ही चलेंगी, वही वाला बात है। चलो देखती हूँ क्या है, अब कुछ नियरेस्ट टाइम की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। आपके लिए अगर गाइडेंस कहूँ तो एक बात कहती हूँ, अपना काम पे फोकस करो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ब्लॉकेज फेजेस होंगी, मतलब कुछ हद तक कन्फ्यूजन्स और रहो, जो डाउट्स आप क्लियर करना चाहोगे, या कहूँगी गर्मा गर्मी हो सकती है, मतलब आप भी कहीं ना कहीं, देखो सहने की क्षमता कुछ हद तक ही होती है भाई। सामने वाला अगर कड़वा कहे तो आप कितना सहोगे, आपका भी मन करेगा कि मैं भी गुस्से में बोल दूँ, बिकॉज बोलना तो सभी को आता है, एवरी वन नोज ना, सभी को पता है कि कितनी गंदी बातें कैसे बोलनी है, बट कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कब कहाँ बोलना चाहिए, तो वो चीज़ों की मुझे कहूँगी आपके पर्सन में मेच्योरिटी दिखती है। इधर देखते हैं क्या है।
देखो ये जो हिडन पर्सनालिटी या थोड़ी बहुत कहते हैं ना किसी की बातों में, तो वो चलेगा ही, मिस्टीरियस तो रहेंगे ही, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा एफर्ट डालने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जो न्यू कुछ आ रहा है जीवन में, नई सिरे से सोच रहे हो, वो चीज़ों को करिए, करियर पे फोकस रहिए। रिलेशनशिप में यहाँ पे लव भी फिर से बढ़ेगा। आप थोड़े बैक होगे तो ये आ जाएंगे उभर के, तो वो वाला फेज़, थोड़ा लव थोड़ा नोक झोंक वो चलेगा। तो बहुत कुछ समझाने की, अगर पास्ट में बहुत समझा लिया तो ये पर्सन तुरंत नहीं बदलने वाले हैं। लव से आ रहे हैं तो लव से एक्सेप्ट कर लो, नहीं आ रहे इमोशनली अगर अवेलेबल होते हैं पर्सन, तो आप भी थोड़ा इमोशंस दिखा लो, बिकॉज आपकी इमोशंस कम होगी तो इनकी इमोशंस इंक्रीज होंगी। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। इन डिसीजन इज ब्लॉकिंग इट। मैं कह ही रही हूँ ना कि अगर कुछ डिसीजन लेना है तो ले लो, इनसे हर चीज़ शेयर करके इनसे अकॉर्डिंग करोगे तो आई थिंक आप स्टक रहोगे। उस वे में सोच लीजिए आपको क्या करना है। आप एक न्यू दिशा में जा रहे हो, न्यू रिस्क उठाना चाह रहे हो, तो उस वे में सोचिए। एंड पर्सन के रिगार्डिंग प्यार है, मोहब्बत है, बहुत कुछ है, यहाँ से फिर से वो चीज़ें होंगी, ये इमोशनली थोड़े अवेलेबल हो जाएंगे शायद आपके लिए। बट ये कहूँगी एक माया जाल है। देखो सबके लिए नहीं, माया जाल वर्ड थोड़ा सा अलग लेवल का लगता है बोलना, लेकिन कहूँगी थोड़ी सी इनकी हिडन पर्सनालिटी दिखती है, तो उस वे में बोल रही हूँ। क्या किसी की बातों में आते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि किसी के बातों में है। इनके हिसाब से ये यही बोल रहे हैं, यही कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है, आपको रियलाइज़ होता है कि ये इसकी बात को सुन के मेरे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है। तो ये इनकी पर्सनालिटी है। ही और शी विल नॉट चेंज फॉर यू, नहीं बदलने वाला, बट इमोशनली अवेलेबल होंगे थोड़े टाइम के लिए। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं पार्टनर की, इसलिए रॉ रिवर्स भी हो सकता है। तो कुछ पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई हो तो उन्हें फर्म करें, क्लेम करें एंड शेयर करें। मेरे से डिटेल्स रीडिंग्स करानी हो तो टेक्स्ट करें, बट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।